कम वक्त पर बुलाया गया, आप सबको यहाँ पर आने का शुक्रिया। हमारा जाने का एक ही मकसद है कि जो कुलसूम मेमोरियल जो क्लिनिक है, जो आज से तकरीबन 20 साल से फ्रांस कॉलोनी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों के बेशतर जो गरीब और मेहनत का तमाम है, उनको मुफ्त इलाज फराहम कर रहा था और मुफ्त तदबीरात भी फराहम कर रहा था और लेबॉर्ट्री की सर्विस भी फराहम कर रहा था, उसको औकाफ डिपार्टमेंट जो कि ICT एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, उसने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले बग़ैर किसी नोटिस के क्लिनिक को बंद कर दिया और सील कर दिया, जिसकी वजह से अभी सैकड़ों जो यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो गरीब रिहायशी हैं, जिनको जो निजी अस्पतालों के अंदर नहीं जा सकते, वो अब सेहत से इलाज से महरूम हो गए हैं। और जो एक मुफ्त इलाज की जो फराहमी जो हो रही थी और उसके लिए ख़त्म हो गई है। और जो बेशतर जो ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ थे, जो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, चाहे वो इंसुलिन लेना हो, चाहे वो मुख्तलिफ दवाइयाँ लेना हो, वो ये क्लिनिक। तो आज हम यहाँ की इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को याद दहानी कराने आए हैं कि अगर आप जो हर शहरी को खुद अगर मुफ्त इलाज जो हर शहरी का हक़ है वो फराहम नहीं कर सकते, तो खुदारा जो कुछ अल्लाह के नेक बंदे जो लोगों को मुफ्त इलाज दे रहे हैं, आप कम से कम उनके काम के अंदर रुकावट तो ना बने। तो हम आज उनसे यही हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो कुलसूम मेमोरियल ट्रस्ट है उसको खुलवाया जाए और वो जो आज ये जो एक सर्विस फराहम कर रहे थे इस्लामाबाद की गरीब आवाम को, वो उनको काम करने दें। हमें ये भी पता चला है कि इस क्लिनिक को बंद करके वो एक निजी अस्पताल को ये जगह देना चाह रही है औकाफ डिपार्टमेंट, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जो निजी अस्पताल हैं वो गरीब आवाम के लिए नहीं बनते, वो सिर्फ उन लोगों के लिए बनते हैं जिनका अपने इलाज कराने के लिए रोकड़ा हो, पैसा हो। तो हम ये समझते हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि इलाज और सेहत हर शहरी का बुनियादी हक़ है, और अगर सरकार ये इलाज नहीं फराहम करती, सबसे पहले तो वो ये इलाज फराहम करे अपने अस्पतालों में, अपने जो सरकारी अस्पताल हैं उसके अंदर हर शहरी के लिए मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई की फराहमी के लिए इंतज़ाम करे। और अगर वो नहीं कर सकती, अगर वो अपने ये बुनियादी कानूनी और आइनी हक़ को नहीं सरअंजाम दे सकती, तो खुदारा इस तरह के कुलसूम मेमोरियल ट्रस्ट जैसे क्लिनिक को खुदारा चलने दें, और उनको शहरियों को जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो कम से कम और लोगों को तो पूरे करने दें। तो इसी के लिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं, और इससे ऊपर थोड़ी और बात करने के लिए मैं जो हमारे साथ जो फ्रांस कॉलोनी के जो हमारी पार्टी के भी साथी और जो यहाँ पर जो इस सहूलत से जो फ़ायदा उठाते थे, हम उनको भी दावा देना चाहेंगे कि आके मुख्तसर बात करें। सबसे पहले मैं रानी बाजी को कहूँगा कि आके मुख्तसर अपना मौक़िफ़ सामने रखें। रानी बाजी, फ्रांस कॉलोनी। छतरी है दोस्तों, मेरा इतना वक्त गुजार दें। सबसे पहले तो मैं गरीबों की कोई हसीयत नहीं है कि गरीबों की कोई हसीयत हो तो फिर जे गरीब थोड़ी बहुती आन के दवाई लै लेंदे ने, वो थोड़े बहुते कर लेंदे ने। इन्होंने लोगों ने सोचा भी ये गरीब किस हसीयत किसी हसीयत नहीं लेंगे। मेरी यही दरखास्त है, क्योंकि ये क्यों बंद होया, किस वजह तो बंद हो, कोई वजह भी होनी चाहिए है, क्योंकि क्यों गरीब इतने क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं। जे हस्पतालों से चले जाओ कोई गल नहीं सुनता, कोई ऐसी गल नहीं, कोई ऐसा मसला जिते गरीब दवाई लैन आ जाए 10 रुपये की पर्ची में दवाई मिलती है। इन्होंने लोगों को नहीं बर्दाश्त होया, क्यों नहीं बर्दाश्त होया, किस वजह तो, की वजह है या इन्होंने लोगों ने जो गाह काम करना तो किसी गरीब का सोच के लैन, सोच के काम करने में, हाँ भी असी इस गरीब को अगे भी किसी मुश्किल करी तो उत्थे जान, उत्थे जाके दवाई लै सकना। बस साड़ी दरखास्त यही है, बस गरीबों वास्ते कुछ सोचन, जे गरीबों का सोचेंगे तो कोई गरीब भी इन्होंने वास्ते कुछ करेगा, जो गरीब ना करेंगे तो गरीब इन्हों की कोई नहीं दिया है। ये भी हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आप सरकार की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो कानून के भी कोई तकाजे होते हैं, कोई तरीक़ाकार होते हैं। इनके पास जो कुलसूम मेमोरियल ट्रस्ट के जो मीर साहब हैं, इनके पास पूरे कागजात मौजूद हैं, जो इनको इजाज़त मिली थी यहाँ पर बनाने की क्लिनिक। उन्होंने खुद अपने पैसों से यहाँ पे क्लिनिक बनवाया, खुद अपने पैसों से 20 साल से उन्होंने
इलाज करवाया, उन्होंने लेबॉरेटरी यहाँ पे बनवाई, उन्होंने मुफ्त दवाइयाँ तकसीम की, तो किस बुनियाद पे वो कह सकते हैं कि बस ये सारे ये क्लिनिक हमारा है और इसके ऊपर हमारा ही हक है? तो जिस काम के लिए ये क्लिनिक इस्तेमाल हो रहा था, हमारा यही मोटिव है और हमारा यही आने वाले दिनों में भी इस जदोजहद में रहेगा मौक़िफ़ कि इस क्लिनिक को यहाँ की जो गरीब आवाम है उसके इलाज के लिए, उनकी सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाए, और जब तक ये क्लिनिक नहीं खुलता हमारी ये कोशिशें जारी रहेंगी। इसके साथ साथ हम बुलाना चाहेंगे फ्रांस कॉलोनी की शबाना बाजी, जो हमारी अवामी वर्कर्स पार्टी की दिल्ली इस्लामाबाद की अक़लियती सेक्रेटरी भी हैं, कि वो आके चंद अल्फाज बोलें और अपना मौक़िफ़ सामने रखें। शबाना रोबिन साहब। मैं सिर्फ यही सुना ही कहूँगी कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दवाई लेने आते थे जो ज़्यादा दूर हॉस्पिटल में नहीं थे जा सकते, और बहुत सारे बुजुर्ग थे जो आसानी से यहाँ से आके दवाई लेके जा सकते थे। और आजकल 10 रुपये में तो कोई एक दवाई कोई डॉक्टर नहीं देता, और 10 रुपये में पर्ची बना के यहाँ से अच्छी से अच्छी दवाई लोगों को मिल जाती थी, और लोग अपने बच्चों को भी ले आते थे। अगर ज़्यादा बच्चे की नहीं दूर मानी जा सकती थी दवाई लेने, तो वो भी इधर से आके इस क्लिनिक से फ़ायदा हासिल करते थे। मेरे ख्याल में तो इस क्लिनिक को दोबारा खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गरीबों को बहुत सा फ़ायदा हासिल था और होता था, और अगर ये खुलता तो होता रहेगा। शुक्रिया शबाना बाजी। इसके साथ मैं बुलाना चाहूँगा फ्रांस कॉलोनी से इसाक सरोत्रा साहब, जो यहाँ पर काउंसिलर की सीट से इलेक्शन भी लड़े थे और उन्होंने काफ़ी वोट भी हासिल किए थे, वो भी फ्रांस कॉलोनी की रहायती हैं, और मैं उनसे भी कहूँगा कि अपने मौके पर इजहार करें। इसाक सरोत्रा साहब। बारिश ही आ गई। मेरी तरफ सलाम सारे क्लिनिक खुलावांगे सब जी आवाम ने के बाहर निकले थे। पहली गल आवाम ही खुदगर्द है जी बाहर से निकल रही, अगर जो आवाम खुदगर्द ना होती तो पता मुकाम नहीं बोलना, आवाम बाहर ही नहीं निकलती, अपने मुफाद में नहीं निकलती। इन्होंने क्लिनिक ही खिलाना है, क्लिनिक खुलना चाहिए, क्लिनिक आवाम का हक है नगे गरीब आदमी का, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े मैडिकल खोले ने, बड़िया क्लिनिक खोलिया ने, प्राइवेट ने डॉक्टर सरकारी उन्हें प्राइवेट अपना क्लिनिक खोलिया ने, गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता नहीं, तो साढ़ा तो मुख इन्ना भी फर्जी नहीं है। दूसरा हम ये मुतासरीन ये बता देना चाहते हैं कि अगर इस क्लिनिक को जल्द से जल्द ना खोला गया तो फिर ऐसा एहतजाज को पूरे इस्लामाबाद में फैला देंगे इंशाल्लाह। अवाम की ताजियत से नहीं, अगर अवाम साथ दे तो नहीं, अगर अवाम ना बाहर निकले तो साथियों आगे बढ़ाते हैं। वक्त भी कम है, बारिश भी तेज़ होती जा रही है, बिल्कुल ओले भी पड़ने लगे हैं, और बिल्कुल सही कहा साहब ने, और कि ये सिर्फ चंद लोगों का मसला नहीं है, ये एक पूरी ये सरकार की यहाँ कामयाबी है, उनका एक फेलियर है कि वो खुद से इलाज की सहूलत नहीं पहुँचा सकते। उनके आप सरकारी अस्पतालों में देखें जहाँ की जो हाल है, जिस तरह लोग बैठे होते हैं, तो चलिए बात के बारे में प्लेटफॉर्म देखते हैं। मैं दावत देना चाहूँगा आलिया को कि वहाँ की मुफ्ती से बात रखें ताकि हम इलाज के काम हो जाए। दोस्तों आखिरी बात ये है कि हमारी पार्टी और आप लोगों के अलावा इस मौसम में और इस ओलों में और कोई ये काम ना करता। आप सबको मुबारक हो। और जो बात इसाक साहब ने की, अब उसके ऊपर काम करना है कि इस आबादी के लोगों को ज़रा निकालना है। अगर इनको सेहत चाहिए तो इनको सेहत के लिए लड़ना पड़ेगा, और ये हमारा काम है, इसमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी बनाने का मकसद ये था कि हम इन्हीं की भलाई के लिए इनको इकट्ठा करने का काम करें, तो इसमें कोई मायूसी कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगला हमारा जो एहतजाज होना चाहिए उससे पहले नहीं, जगह की बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ के अवाम जो कि यहाँ से सहूलत लेते थे उनको हमने मुनज़्ज़म करना है, अपने साथ मिलाना है, और अगली बार जब हम यहाँ पर हों हमारी तादाद दुगनी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। मैं बस जाने से पहले पत्र जोधर साहब आए हैं, वो भी फ्रांस कॉलोनी का ताल्लुक है, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि मुझे बारिश हो वो लोग का कोई इलाज बताएं, क्या बात कर वो लोग का इलाज बताएं। हाँ, ये जो क्लिनिक है ये असल में
बहुत सारे जो यहाँ पे ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और ये नहीं हमारी बस्ती बल्कि 100 क्वार्टर वाली बस्ती भी यहाँ पे आती है, वहाँ से लोग भी आते हैं, जीसान से भी लोग आते हैं। और हमारी बस्ती से तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे क्योंकि करीब पड़ते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से शुगर के जो वो मेडिसिन लेते हैं, वैक्सीनेशन लेते हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये क्लिनिक बंद नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी अरसे से तकरीबन हम तकरीबन बहुत देर का है, तो उस वक्त से लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये लोग जो अगर पॉलीक्लिनिक जाते हैं या कॉम्प्लेक्स जाते हैं तो वहाँ पे लाइनें लगानी पड़ती हैं, और यहाँ पे आते हैं तो अच्छी मेडिसिन और उनकी रिस्पेक्ट भी होती है, उनको जगह भी मिलती है और उनके टेस्ट भी होते हैं और सारी चीज़ें। अगर वो 10 रुपये की पर्ची अगर वो किसी के पास 10 रुपये भी ना हो तो वो भी अगर ना हो तो फिर भी उसे मेडिसिन मिलती है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये क्लिनिक खुलना चाहिए ताकि ये लोग इससे, क्योंकि हमारी इस सेक्टर में बल्कि इस हमारी पूरी यूसी में यूसी 28 में इस तरह का फ्री क्लिनिक और नहीं। तो ये एक वाहिद क्लिनिक है जिससे ख़ास तौर पे औरतें और बच्चे और बुजुर्ग जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह ये चलता रहना चाहिए। और अगर ये किसी भी वजह से बंद हुआ है तो हम उसकी मजम्मत करते हैं और ये खुलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सब साथियों के आने का। बस अब अभी हम जो भी तस्वीरें हैं, हमारी जो प्रेस रिलीज है, हम आप रात तक पहुंचाएंगे। आज बारिश हो गई तो इतने लोग जमा नहीं हो सके, लेकिन हम इस चीज़ को जारी रखेंगे। हम मीडिया से भी बात करते रहेंगे, इंतज़ामिया के पास भी हम पिटिशन भी लेके जाएंगे। लेकिन जितने भी ख़ास तौर पे यहाँ पे जो आबादी के जो ट्रांस कॉलोनी से जो लोग मौजूद हैं, आप सबसे गुजारिश है कि जाके वापस घर में लोगों से बात करें, उनको समझाएं। ख़ास तौर पे जो यहाँ से लोग कराते रहे अपना इलाज, कि अगर वो इस इलाज को, अगर वो एक मुफ्त इस तरह की सहूलत को बरकरार रखना चाहते हैं तो खुदारा अपने घरों से बाहर निकलें, इस काम के अंदर हमारे साथ मिलें ताकि हम जल्द अज जल्द इसको खुलवा सकें। और ये ना हो कि यहाँ पे आपके इसके बाद एक निजी अस्पताल बन जाए और आपको 10 रुपये के बजाय 600 रुपये दे के वही वाला इलाज कराना पड़ जाए, या आपको कॉम्प्लेक्स में जाके लंबी लाइनों के अंदर जाके गर्मी में ख्वार होना पड़ जाए। तो खुदारा अब सबसे गुजारिश है कि इस काम को हम आगे जारी रखेंगे, और आपसे भी गुजारिश है कि जाके लोगों से बात करें और इस कोशिश के अंदर और लोगों को भी शामिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।